प्रातः काल 9 बजे ऊपर का घर पहला दिन घर का कैसा रहा ऊपर वाला के बारे में जिज्जी हमारे 34 मिनट का स्टोरी लेकर आए गए। और मम्मी जी के भी भाई मनोभाव कबो ऊपर हुए कबो नीचे हुए, और कई बार मम्मी हमारी इमोशनल हो गई। मम्मी जी इमोशनल हो रही हो, समझ सकते हैं आपकी भावनाओं को, लेकिन आपने कहा दूसरों की भावनाओं को कदर किया है। और भावनाएं तो भावनाएं होती हैं। जिस तरीके से आपने बोला कि आपकी माँ जो है आपके साथ रही हैं, हरदम रही हैं, चाहे आपने अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया था तब, और चाहे अभी आपका जो डामाडोल हो गया है, जहाँ ज़्यादातर आप लोग ही ज़िम्मेदार हैं, पूरे कुनबावासी ज़िम्मेदार हैं इस चीज़ को ख़राब करने के लिए। इसके हल बहुत सारे हो सकते थे, लेकिन हमेशा एक ही ज़िद पे अड़ जाना और सामने वाले को ही झुकाना कहाँ की अच्छी बात है। झुकना होता है ना तो दोनों को झुकना होता है, सिर्फ एक प्राणी को झुकाना मेरे हिसाब से गलत बात है। तो उन्होंने भाई मम्मी जी का बहुत ज़्यादा योगदान गिनाया। तो ऐसे ही जैसे आपकी माँ आपके लिए खड़ी हैं, वैसे एक माँ और अपने बेटे के लिए खड़ी है। और आप तो यहाँ खुद काम कर लेती हैं, और अब तो भाई एक नए लोग भी आ गए हैं काम कराने के लिए। इसके अलावा आपका भाई भी काम करता है। वो माँ बहुत बार बहुत सारी चीज़ें करती, बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करती है, उस घर के सारे काम भी करती है। वो माँ भी खड़ी रही है डे 1 से, तो उसका इतना बड़ा योगदान गिनाया भी नहीं जाता है ना। कागजी जिज्जा के द्वारा भी इतना ज़्यादा योगदान नहीं गिनाया जाता है जितनी बार हमने इनकी माँ का योगदान सुना है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये भी है कि तीन लोग हैं, तो 3 लोग हैं तो जाहिर सी बात है भाई योगदान भी ज़्यादा गिना ही देंगे, है ना। और 3 लोगों का ये योगदान जो महत्वपूर्ण है। गिल्लू रानी आ गई थी, है ना, तो ये मेरे बगल में बिल्कुल आ गई थी, तो हमने कहा चलो इनसे ज़रा देख लेते हैं। ये गिल्लू रानी आ चुकी हैं, ये देखो भाग गई। तो बात ये है कि जो ये योगदान गिनाना अच्छी चीज़ है ना, बहुत अच्छी चीज़ है, पर आप हमेशा अपने ही तरफ की स्टोरी क्यों देखते हैं, दूसरे साइड की स्टोरी क्यों नहीं देखना चाहते हैं। दर्शकों, आज बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो दोनों साइड की बातें क्लियर करेंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिससे दोनों चीज़ की क्लियरिटी आएगी। तो चलिए भाई, 34 मिनट का तो हम ना ही कर पाएंगे, कैसे देखा हम ही जानते हैं, हाँ, लेकिन हम ना उसको एक विश्लेषण के द्वारा छोटा कर देंगे, है ना। तो जो जिज्जी का ये वीडियो है बेसिकली ऊपर की कहानी दोहरा रहा था कि कैसे जिज्जी अपना सब कुछ ऊपर कर लीन है, और नए पतीले में पहली बार दूध गर्म हुआ, नए पैन में पहली बार चाय बना, बहुत सारी नई नई बातें हुई, लेकिन वो बातें कहीं ना कहीं पुरानी बातों को टॉन्ट करते हुई थी। चाय बनाई गई और कबो बेडरूम में तो कबो बालकनी में, न जाने कहाँ कहाँ पी के छोटी छोटी मगर मोटी बातें भी हुई। भाई इन्होंने जो बोला ऊपर वाला घर नीचे वाला घर, क्योंकि यार मैं ना काम करने वाली अकेली हूँ ना, इसलिए नहीं हो पाता है। अब मम्मी जी कितना का करा, मैं का बात कर रही हूँ जिज्जी। अभी 2 दिन पुराना अगर जाएं तो हमने सुना था कि हम तुम्हारा सेट कराएंगे, तुम हमारा सेट कराओगी, और अब तुम बोल रही हो कि यार ऊपर वाला घर नीचे वाला घर, अकेले काम करने के लिए हम ऊपर आ गए हैं। का हुआ मतलब जो गठबंधन हुआ था वो टूट गया का मतलब भाई उसने पीछे हाथ खींच लिया कि देखो जिज्जी अब हमसे ना हो पाएगा नौटंकी ड्रामा, तुम्हारे फिल्मांकन के लिए हम नहीं आ पाएंगे, या फिर कुछ और हो गया, कहीं ईगो हर्ट तो नहीं हो गया। काश कि देखिए चुलबुली वो है, इंडिपेंडेंट आप हैं, तो हो सकता है जज्बात में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हों। क्योंकि दर्शकों जो ऊपर वाला पहला दिन रहा है, इसमें भाई हमको ना दुपट्टा नज़र आई है और ना ही नज़र आवा है कौन, बग्गा, यानी कि हमार मलिच्छा। ऐसा तो नहीं कहीं 2 9 2 11 हो गए हैं, घूमे घामे चले गए हैं, कोई अपना वीडियो बनावा, या फिर कहीं ससुराल का रास्ता तो नहीं भाई खींच दी इस बग्गा कि चलो जाने मन चलो हम ससुराल घूम कर आते हैं। कहास कि अगर भाई होते तो ऊपर फिल्मांकन के लिए बुलावा जीते। जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो देखा था तब तक तो नहीं आया था बग्गा का कोई भी वीडियो, अब हो सकता है कि आ गया हो बग्गा का वीडियो। तो ऊपर के जो घर में महत्वपूर्ण योगदान देने, जो एक दूसरे की बोली थी कि हम काम करेंगे सजाएंगे और तुम हमारे संभलवा देना हम तुम्हारे संभलवा देंगे, तो भाई लग रहा है हमारे जिज्जी नीचे संभलवाया ही ऊपर संभलवाया भाई नहीं करी है। कहूँ का वो माइक्रोवेव का लड़ाई झगड़ा ज़्यादा तो नहीं पड़ेगा कि हम रखेंगे। वैसे आप तो राज़ी हो गई थी कि आप पुराना वाला रख लेंगी। तो कहानी का है दर्शकों, आपको कुछ समझ में आई?
काश कि जो नीचे संभालने वाली थी ऊपर से संभालने ही नहीं आई, नीचे संभालते संभालते कहाँ चली गई, या फिर भाई वो आराम फरमा रही है। क्या है कहानी। मम्मी जी एकदम से इतना ज़्यादा जब इमोशनल होती हैं तो ऑफ कैमरा कोई ना कोई बात हुई होती है जो मम्मी जी के हृदय में लग जाती है, जो कि उस तरीके से तो यहाँ नहीं प्रेजेंट कर पाती। कहा कि बड़कन्नी जिज्जी ने बोला था ना कि हम हर चीज़ें थोड़े ना यहाँ यूट्यूब पे बता सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम यूट्यूब पे नहीं बताते हैं। मतलब जिस तरीके से हमारी जिज्जी बता रही थी, एकदम परेशान नज़र आई थी कि इतना बड़ा घर, इतना बड़ा घर, अब काम करने का क्या बताएं, पूरा दिन बीत जाता, काम हो ही नहीं पाता है, हेल्पर भी नहीं मिल रहा। हाँ भाई, हेल्पर से याद आवा कि झूठ की दीवानी जायज़ पहले यहाँ पर 1-2 दिन पहले बोलिन था कि हम ना कुछ हेल्पर का इंतज़ाम कर रहे हैं। कहा कि ना दुपट्टा भी ना अपने पति के साथ कुछ बॉन्ड वॉन्ड बनावे, कुछ अपने दोनों मिलकर साथ बितावें। कहा कि पूरा टाइम वो कामें करती रह जाएगी तो बॉन्ड कब बनाएगी हैं, फिर पता चले बिना बॉन्ड बनाए कोई स्टोरी यूट्यूब पे आ जाए। तो ये भाई कहाँ ढूंढते हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है कि इन सबको हेल्पर मिल नहीं रहा है, काहे नहीं मिल पा रहा है। भाई चाची की भी जिक्र किया गया कि चाची अब कह रही हमसे काम नहीं होता, अब इतना ज़्यादा हम काम नहीं कर पाएंगे। बाद में यूँ भी बताओ कि चाची कहीं और कभी काम पकड़ लेना, चाची काम करवाएंगे नहीं, चाची से काम हो नहीं पाता, या चाची ने कहीं और काम पकड़ लिया, कहीं और कहीं नीचे तो नहीं चाची ने काम पकड़ लिया तो ऊपर का काम करने से मना कर देना। मतलब भाई साहब इन सब की जो गोल मोल बातें हैं बहुत सारी सवाल छोड़ जाते हैं। जिज्जी मेहनताना सही दे रही हो, ऐसा तो नहीं तुम बहुत कम मेहनताना दे रही हो जिसकी वजह से चाची ने कह दिया हो ना हमारी नीचे वाली जो मालकिन है वो ज़्यादा अच्छी हैं। मालकिन तो तुम भी हो, कहा कि तुम हेल्पर रख बोल रही हो। अब हेल्पर बोल रही हो तो चाची बोल सकती हो कि चाची से मदद के लिए बोला था। अब हेल्पर बोल रही तो भैया मेहनताना भी देती ही होगी। वैसे तुमने कई बार बताया कि आप चाची को पैसा देती हैं, यहाँ ज़रूरी बताना नहीं समझती हैं, बाकी की चीज़ें भी करती हैं, है ना। तो अब बताइए जनता जनार्दन, ये हेल्पर का क्या है कहानी का। बड़कन्नी जिज्जी ने सिर्फ अच्छा बनने के चक्कर में हेल्पर वाली बात बोली थी और अभी तक हेल्पर मिली का है नहीं। अब छोटकन्नी जिज्जी भी हेल्पर ढूंढ रही, मतलब आगे पीछे कोई है नहीं, 2 लोग हैं। डाइनिंग टेबल भी आज हमने जिज्जी की देखी, जिज्जी ने कहा हमको बड़ी डाइनिंग टेबल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक चेयर इधर डालो एक चेयर उधर। जहाँ पे जिज्जी हमारी बैठी थी और मम्मी जी चाय पीकर इमोशनल हो रही थी, याद आवा वो डाइनिंग टेबल क्रॉस वाली जो चेयर बनी थी वहाँ पर, है ना। तो ये सारी चीज़ें कुछ इशारा कर गई। जो 34 मिनट का वीडियो था, है ना, इन सब के चेहरे पे कुछ और दर्शावा जा रहा था, मुंह कुछ और बोल रहा था, मुंह कुछ और बोल रहा था और जुबान कुछ और बोल रही थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ व्यक्त करना चाह रहे हैं लेकिन व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट करके आप भी अपने जज्बात यहाँ व्यक्त कर दीजिएगा। आप भी बताइएगा कि हमारे जिज्जी का क्या तात्पर्य था। इसके अलावा भाई जिज्जी कबो ऊपर कबो नीचे, कबो कपड़ा लत्ता उठा रहे हैं, कबो नीचे सामान उठा रहे हैं, कबो भाई सब्सक्राइबर्स को भी थैंक यू बोल रहे हैं कि आप लोगों ने जो सजेशन दिए हैं हमको बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं। और आपने जो सजेशन दिए थे कि यूँ कर लो वो कर लो, पहले फ्रिज ले लो, हम धीरे धीरे करें और बाकी की चीज़ों पे भी धीरे धीरे काम करेंगे। जिज्जी सिर्फ सामान वाले ही आप सजेशन मानती हैं या कुछ और? अगर कुछ और भी मानती तो एक सजेशन हमारी तरफ से कितने दिन से दे रहे हैं कि अपनी ज़िंदगानी का हेट कमेंट ना समझिएगा, हेट बाता ना समझिएगा, ये जज्बाता बहुत क्लियर है तुम्हारे लिए कि ज़िंदगानी की गाड़ी अपनी आगे बढ़ाओ। हैं कार रखा है जलन में, कुछ अच्छा कर जाओ। हैं भाई ये सब चीज़ें बुढ़ापे में याद करोगी का कि हमने बदला ले के खातिर यूँ करा वो करा। कोई बात नहीं, आपके विचारों के अनुकूल वो नहीं, उसके विचारों के अनुकूल आप नहीं है। तो ज़िंदगी में जो गाड़ी है ना वो ढुर ढुर ढुर, उसमें स्पीड ब्रेकर लाओ और वहाँ पे उतरो। सवारी चेंज करना है चेंज करो, अदरवाइज़ भाई अकेलन रही ना, अकेले अपनी गाड़ी चलाओ। अकेले वाली गाड़ी ऐसे लोगों के लिए मस्त रहती है, कहा कि भाई इनके विचार पल पल बदलते रहते हैं। कब वो इनको आम अच्छा लगता, कब वो इनको इमली अच्छी लगती, कब वो दोनों नहीं अच्छे लगते हैं। कब वो इनको जिज्जा से प्यार जताना होता है तो कब वो अत्याचारी पुरुष लगता है, कब वो उसके ऊपर 45 मिनट का एपिसोड लाना होता है तो कब वो पायल छनकाना होता है। तो भाई हमेशा ना इनके विचार बदले हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जिज्जी देखो, अपनी ज़िंदगानी की गाड़ी आगे बढ़ाओ जैसे तुम बढ़ाना चाहते हो, तुम्हारी मर्ज़ी, पर ऐसे अपनी ज़िंदगानी को ख़राब ना करो। अब जिज्जी का कहना था मुझे और क्या चाहिए, तुम मेरा साथ दे ही रही हो अपनी मम्मी से, इंसान को 2 वक्त की रोटी मिल रही है, बस इतना ज़्यादा सब कुछ बहुत अच्छा है। ऐसा ना ही होता है, ऐसे ज़िंदगी तो कोई भी जी ले हुए, जानवर भी जी ले हुए।
इंसान का जन्म मिला है तो कुछ भाई अच्छा कर्म करो, कुछ अच्छे जीवन में टारगेट अपने सेट करो, उनको अचीव करो। ज़िंदगी को जिस तरीके से एक बनाया गया है स्टेप बाय स्टेप कि यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, वो अगर करना चाहते हो आगे बढ़ो। नहीं तो फिर और कुछ सेट सुट करो भाई। अगर तुम्हारा जी भर गवा है कि भाई लाइफ पार्टनर तुम्हारे अनुकूल नहीं मिल पाएगा तो ज़िंदगी में आगे तमाम लोग जी रहे हैं, लेकिन फिर वो इमोशनल ड्रामा, सिंगल, अत्याचार कहानी है भाई। ये ज़िंदगी आपने सेलेक्ट करी है, आपने अकेले रहना सेलेक्ट किया था, आपने झोला झटका उठाया था। और तमाम ऐसे मौके हैं जिनका अवसर आपने लाभ नहीं उठाया। उन अवसर का अगर आपने लाभ उठाया होता, जैसे कि तुम्हारे पति का जब टांग हुई थी ख़राब, जब हुआ था एक्सीडेंट, है ना, आपने तो बोल दिया कि जी पर बीते वही जाने हैं। तो भाई साहब आप तो बता सकते हैं, यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें बता चुकी हैं, तो जो बीता है या जिस तरीके से आप चाह रहे हैं वो भी खोल के रख दीजिए। जही तन लागे वही तन जाने। तो भाई साहब वो आपने जो बोला था उसके बारे में हम भी कुछ बोलना चाहेंगे कि जही तन लागे वही तन जाने। सिर्फ अपने बारे में नहीं, दूसरे के बारे में भी सोचिए, है ना, कि जही तन लागे वही तन जाने। का उसको टोंटबाजियाँ नहीं सुनने को मिली होंगी जब आपने ये सारे स्टेप उठाए थे। जब बेटी को लेकर, माँ को लेकर इतने सारे इल्ज़ामात लगाए थे। पड़ोसी, रिश्तेदार तो ऐसे लोटा लोग होते हैं जो किसी को नहीं बख्शते हैं, मौका पाए कि सबके ऊपर उंगली उठाते हैं। उसको भी सुनने को मिला होगा, है ना। हालांकि उसने बहुत कम चीज़ों को बोला है सोशल मीडिया के ऊपर। जब आप लोगों की तरफ से या कुछ स्पून लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया, तब उधर से कुछ चीज़ें आई हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप चीज़ों को झेल रही हैं, यहाँ पर व्यक्त कर रही, और साथ में आपके ये जज्बात होते हैं। अक्सर आप ये बोलती हो कि भाई समय के साथ इंसान सीखता है और समय के साथ चीज़ें समझ में आती हैं। तो मेरा मानना यही कि अभी तक आपने क्या सीखा, आज तक वो आपने बताया काहे नहीं कि समय के साथ आपने क्या सीखा। मम्मी भी कुछ और जज्बात व्यक्त कर रही, बेटी भी अलग जज्बात व्यक्त कर रही। ऐसे ज़िंदगानी नहीं चलती। आप थंबनेल ऐसे लगा देते हो, कुछ 34-35 मिनट की कहानी मिली जुली डाल देते हो। कभी भी आपकी कहानियों के कुछ सार नहीं निकल पाते हैं। पल में माशा हो जाते हो, पल में तोला हो जाते हो। इसका क्या मतलब है, आज तक कोई नहीं समझ पावा। तो जितनी बार समझने का प्रयास किया गया, आप फिर दूसरी तरफ स्विच हो जाते हो। तो जब तक स्थिरता नहीं आती, चाहे वो विचार हो चाहे ज़िंदगानी, कोई समझ नहीं पाएगा। एकदम से आपने इमोशनल वाली अपनी कुछ क्लिप लगा दी, लोग कुछ और खिचड़ी पकाने लग गए। लेकिन आज फिर बोल रहे हो कि मम्मी कह रहे हैं तेरी खुशी में मेरी खुशी, और मैं इस ज़िंदगी में खुश हूँ, और का चाहिए 2 टाइम का रोटी चाहिए, फलान चाहिए, ढमाक चाहिए। तो वो रील का था, इसीलिए मैंने कल भी रील पे जो लोटा लोग नाच रहे थे, डांस कर रहे थे, उनको संबोधित किया था कि भाई गुमराह किया जा रहा और कुछ नहीं है, और इनके मूड स्विंग होते रहते हैं, उसी के अनुसार ये अपना रील उल पोस्ट करती रहती है। विचार यहाँ पर छोटी छोटी मगर मोटी बातें व्यक्त करती रहती हैं। बाकी यथार्थ की दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ में आए गए होंगे। मम्मी जी का भी मन कर रहा है कि अब ऊपर है कमरा में हम अपना दुनिया सजा लें। का हुआ मम्मी जी, आपका जो गोल्डन बहुरिया मिली थी, मतलब डायमंड बहुरिया, उससे कुछ गलती हो गई या फिर उसका कोई जज्बात आपको पसंद नहीं आवा है? ऊपर सोने का है मन कर रहा है आपका, ये बताओ। और जिज्जी के भी कुछ कपड़े मम्मी जी के एक अलमीरा में पड़े हैं, तो हमारी जिज्जी वो कपड़ा भी जल्द ही ऊपर उठाए लाएगी और उसको ना अपने यहाँ पर पूरा सेट सूट कर लेगी। लग रहा है जिज्जी अब नीचे और ऊपर वाला सीन बिल्कुल क्लियर ही कर दी। 1 हफ्ता भी नहीं चल पाएगा का यूँ कहानी जी? आपको क्या लगता है? दुपट्टा और मलिच्छा कहीं गए हुए हैं या फिर जानबूझ के नहीं आए? मम्मी जी का इतना इमोशनल होना, कई सवाल छोड़े जा रहा है पीछे। इन सब चीज़ों के पीछे क्या है कहानी? अब का यूँ क्लियर हो गया कि ऊपर वाले ऊपर रहेंगे, नीचे वाले नीचे रहेंगे। मम्मी जी हमार बेचारी ना ऊपर ना नीचे, समझ नहीं पा रहे हैं कि हम किधर अपना डोर खींचें। इसके अलावा जिज्जी के कमेंट सेक्शन में एज़ यूजुअल हमेशा लड़ाई होती है टरू वालों की और कुछ जेन्युइन सब्सक्राइबर्स की, तो कुछ जिज्जा के टरू वाले सब्सक्राइबर की। कबो कभार तो लगता है कि अगर ये सामने आमने आ जाए ये सब्सक्राइबर्स, तो भैया एक दूसरे की खोपड़ियाँ फूटना तय है। कहा कि भाई ऐसे ऐसे आते हैं, ऐसे ऐसे लड़ जाते हैं कि जैसे घर का हुआ है। भले आपके घर के में कुछ ऐसा किसी का मैटर हो गया हो घर में, मम्मी पापा का, बहन का, भाई का, तब इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे जितना हमारी जिज्जी के लिए स्टैंड लेने आ जाते हैं टरू वाले। वाकई में काबिल तारीफ़ है जिज्जी। कभी कुछ भी आप इनके लिए भी कर दीजिए, टरू वालों के लिए भी हैं। तो भाई चलिए, आपको क्या लगता है इस पूरी कहानी का बीच का जो सार है वो क्या होगा? आपको समझ में आए तो बताइए।
दुपट्टा ऊपर काहे नज़र नहीं आई, का घर में नहीं थी या सोए रही थी या कहीं घूमे निकल गई। ऑप्शन है 3, आपको करना है सिलेक्ट एक। बाकी फिर मिलेंगे छोटी छोटी मगर मोटी बातें लेकर। और आप किधर भागे जा रहे हैं भाई? अगर आप चैनल पे हैं नए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जाने से पहले भैया कर दीजिएगा लाइक। साथ ही मैं एक और विचार व्यक्त करना चाहेंगे, जो झूठ की दीवानी है, हेल्पर वाली बात भाई देख दुख लीजिएगा। एक अपनी ऊपर वाली के लिए भी लगा दीजिए, एक नीचे वाली की भी, कहा कि आप तो इन सब की भाई जीजी हैं और आप इन्हीं को रास्ता दिखाएंगी, है ना। तो रास्ता दिखाइए, हेल्पर ढूंढ के लाइए, सिर्फ नीचे वाले के लिए, ऊपर वाले के लिए भी। और मम्मी जी से जो बात है वो स्पष्ट तो नहीं कर पाई हैं, पर लग रहा कुछ ना मलिच्छा या दुपट्टा की कोई बात मम्मी जी को समझ नहीं है, इसलिए मम्मी जी ऊपर आए गई हैं। आने वाले टाइम में मम्मी जी नीचे जाएंगी या ऊपर। साथ ही मम्मी जी ने वो भी क्लियर कर दिया कि सुन, इतने सारे बर्तन भड़वा मिलेंगे फट, मैंने तुझे अभी कुछ नहीं दिया, तुझे उसमें से जो अच्छा लगे जो वो सब ले सकती, इवन माइक्रोवेव भी तो कहा माइक्रोवेव की है लड़ाई या फिर डिनर सेट या कुछ और उनके हिस्से में है आई। चलिए, आपको क्या लगता कमेंट करके आप भी अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। हम मिलेंगे एक नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।